लाइव जुड़ गए हैं अरविंद मोहन मिश्रा, जो वहां हमारे संवाददाता हैं। अरविंद मोहन जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जांच में पुलिस क्या कह रही है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। अरविंद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी चिराग जी जी, अरविंद जी, मैं बताइए, क्या बिल्कुल इसमें आपसे जुड़ा पुलिस की हुआ हूँ। इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां तक पहुंची है? घोटाले की बात कह रहे हैं कि घोटाला उजागर कर रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट थे। चिराग, ऐसा है कि ये कुल मामले में जो अभी तक की बातें सामने आई हैं, उनमें खबरों का प्रकाशन एक प्रमुख कारण जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी और भी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन मुख्य पहलू जो है वो खबरों का प्रकाशन ही अभी तक सामने आ पाया है। उनमें खाद्यान्न घोटाले से संबंधित खबर है, जमीनों जो भूमाफिया हैं उनसे रिलेटेड खबर है। इन दो खबरों को लेकर खास तौर से पुलिस का पूरी विवेचना केंद्रित है। और इस मामले में फिलहाल पुलिस ने अभी तक की जो स्थिति है, 48 घंटे, लगभग अभी 1-1.5 घंटे के बाद हो जाएंगे, 46 घंटा इस पूरी घटना को हो चुका है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जहां तक मेरी जानकारी में है। पुलिस के सूत्रों की जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक इसमें इन को भी अरेस्ट किया है। 4 लेखपाल जो अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा एक रिटायर्ड फौजी और एक हिस्ट्री सीटर जो सीतापुर का है, उसको पुलिस ने फिलहाल कस्टडी में लिया है। ये जो कस्टडी में लिए गए लोग हैं, इनसे बड़ी गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। मामला चूंकि पत्रकारों से जुड़ा है, पत्रकारों में काफी आक्रोश है, परिवार के लोग भी काफी आक्रोशित हैं, पॉलिटिकल लोग भी एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के अजय राय यहाँ पर आए, पल्लवी पटेल आई, और समाजवादी पार्टी के सांसद जो स्थानीय थे वो आए, भाजपा के लोग भी आए। लेकिन इन सब सारी चीजों को किनारे भी कर दें तो एक पत्रकार की जिस तरीके से हत्या हुई है, अगर यह खबरों को लेकर हत्या है तो एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई पर खड़ा करता है, और कम से कम उस व्यवस्था पर खड़ा करता है जिसमें एक पत्रकार खबरों को लेकर, समस्याओं को लेकर मुखर हुआ। चिराग, अरविंद जी, जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें लिख रहे थे जिसको लेकर एक पर्टिकुलर ग्रुप को समस्या हो रही थी? क्या जांच में यह बात सामने आई कि इसी वजह से इनकी हत्या की गई, या फिर इसके पीछे कोई नहीं, और वजह निकल कर जांच सामने में आई? अभी जा, जांच में चिराग कौन सी चीज सामने आई है, कौन सी चीज सामने नहीं आई है, ये अभी अथेंटिकली हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन पुलिस जिस दिशा में अपनी विवेचना को ले जा रही है, उसमें खबरें ही हैं। और उन खबरों में खास तौर से जो एक क्रय केंद्र हैं, धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र जो बनाए जाते हैं, इन क्रय केंद्रों को लेकर प्रकाशित एक खबर है। और इसके अलावा जो मोहाली और इर्द गिर्द में जो जमीनों का व्यापार है, जो खास तौर से पूरे लगभग हर जगह लेखपाल उसमें एक बहुत अहम कड़ी होते हैं, उन लेखपालों की मिली भगत से जो भूमाफिया काम कर रहे हैं, प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, उनमें उन जमीनों से रिलेटेड खबर भी इसमें शामिल है, जिसे लेकर फिलहाल संदेह की सुई पुलिस की इसी दिशा में जाती दिख रही है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये बात भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की दिशा है, वो खबरें ही मात्र इसमें सामने आ रही हैं। आप भी अरविंद जी काफी पुराने पत्रकार हैं वहां से, सुल्तानपुर से। जिस तरह से सीतापुर, आप सीतापुर, सॉरी, पर्टिकुलर क्या सीतापुर। राघवेंद्र जी को जानते थे, एक आरटीए एक्टिविस्ट की बात सामने आ रही कि वो आरटीए एक्टिविस्ट की तरह भी जी काम कर रहे थे। हाँ जी, मैं ये सीतापुर का मामला है। ये राघवेंद्र जो थे, ये राघवेंद्र दैनिक जागरण अखबार, एक लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्र। जी जी, बोलिए अरविंद जी, आपकी आवाज आ रही चिराग, है। चिराग, हाँ चिराग, ये सीतापुर का मामला है। मोहाली से संवाददाता थे, एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक है उसके संवाददाता थे। और जहां तक पत्रकारिता की बात है, क्योंकि हम लोग मुख्यालय पर काम करते हैं और तहसील में जब कभी कोई खबरें होती हैं तो तहसील के पत्रकारों से हम लोगों का साबका अक्सर पड़ता है। तहसील के बड़े मुखर पत्रकार थे मोहाली तहसील के, और एक कमाल की लेखनी थी इनकी। लेकिन एक कलमकार का कत्ल फिलहाल हम सबको बड़ा आहत कर गया है। ये खबरों से रिलेटेड चूंकि अभी तक मामला सामने आ रहा है, इसलिए भी एक बहुत बड़ी सवाल एक पैदा हो रहा है कि आखिर आगे भ्रष्टाचार और इस तरीके की मामलों को लेकर जो लोग खबरें लिखते हैं, उनको क्या कुछ और भी सोचना पड़ेगा। चिराग, बिल्कुल आपने ठीक कहा अरविंद जी, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है उससे अब पॉलिटिकल ये रंग ले लिया है, राजनीतिक रंग ले लिया है इस पूरी खबर ने। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर ट्वीट किया है, जो चंद्रशेखर आजाद नेता है उन्होंने भी ट्वीट किया है। इसको लेकर अब आगे क्या, आपने बताया सांसद भी वहां पहुंचे थे मौके पर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचे? कोई लीड पुलिस को इस बाबत मिल पाई है? जैसे आपने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी कर रखा है इसमें। पुलिस को अभी कोई बहुत स्पष्ट स्थिति में नहीं पहुंच सकी है, केवल पूछताछ का क्रम जारी है। ये जरूर है कि उस इलाके में 500 मीटर के एरिया में जो टेलीफोन सक्रिय थे, उन टेलीफोन्स के इनपुट्स लिए जा रहे हैं। उनमें उनको कैटेगराइज किया गया है कि किस तरीके से ए कैटेगरी
बी कैटेगरी, जो ए कैटेगरी ये है जो इन लोगों से जुड़े लोग हैं, अगर उनमें किसी के फोन है उसमें। और दूसरी चीज है ये जो अगर कोई अपराधी उस एरिया में उस समय एक्टिव था तो उसके टेलीफोन है। और इसके अलावा जो जनरल टेलीफोन है, चूंकि वहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रेन भी गुजरती रहती हैं, तो लगभग 18,000 टेलीफोन पुलिस के रडार पर हैं, जिनमें से ए, बी और सी के रूप में उसे कैटेगराइज किया गया है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने इस संबंध में लिए हैं। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ है उसमें ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि उसमें सामने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, वो संभवतः ये पत्रकार रहे होंगे, पीछे से कोई और 2 मोटरसाइकिलें आ रही हैं, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज का कोई बहुत ज्यादा मायने सामने नहीं दिखता। फिलहाल जो अब इसमें पुलिस के पास जो डेफिनेट एविडेंस लाने का एक तरीका बचा है वो सर्विलांस ही बची है कि आखिर टेलीफोन में किन किन से इनकी बात हुई, टेलीफोन पर किस तरीके के मैसेज आए, क्या किसी टेलीफोन कॉल पर राघवेंद्र घर से निकले, क्या उसके बाद लोग जो वहां पर उस टेरिटरी में, उस एरिया में, उस टावर के एरिया में जो लोग सक्रिय थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो राघवेंद्र से कभी जुड़े रहे या उनकी कभी राघवेंद्र से बात हो चुकी थी, या उनमें कोई अपराधी था जिसका टेलीफोन उस टेरिटरी में पाया गया। इन सब पहलुओं को पुलिस फिलहाल जांच रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ही इस मामले में जो एक्चुअल अकरेंस है, मारने का जो मोड ऑफ फायरिंग है, उससे कोरिलेट करते हुए अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस अरविंद जी, इनके जनरेट परिवार के करवाती बारे है। में जानना चाहूंगा, राघवेंद्र के परिवार में कौन कौन लोग हैं? चिराग, राघवेंद्र के परिवार में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। उनके वृद्ध माता पिता हैं जो एक मंदिर में पिताजी उनके पुजारी हैं, और एक भाई उनका बहुत पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। परिवार में इकलौते राघवेंद्र ही ऐसे शख्स थे जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। इसके अलावा उनके परिवार की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, मतलब बिल्कुल असहाय सा हो गया है पूरा परिवार। ऐसी स्थिति फिलहाल परिवार की है। अरविंद जी, कब से ही जुड़े हुए थे? ये पत्रकारिता कब से कर रहे थे? और खासकर एक स्थानीय पत्रकार, एक स्थानीय अखबार है जो काफी मशहूर अखबार है, उसमें भी अभी कार्यरत थे। ये कब से थे इस अखबार में, और वैसे पत्रकारिता का इनका टोटल अनुभव कितना था? पत्रकार लगभग ये 7 से 8 सालों से, मेरी निजी जानकारी में 7 से 8 साल से ये पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय थे। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी पिछले कुछ समय से इनके द्वारा काम किया गया था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो आरटीआई एक्टिविस्ट वाली बात आई है। तमाम बार ऐसा होता है कि लोगों के खिलाफ सूचनाएं जुटाने के मामले में लोग नाराज हो जाते हैं, तो यह एक पहलू भी है। और जहां तक इनकी सक्रियता है, बीते 7 से 8 सालों से पत्रकारिता और आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में क्षेत्र में थी। चिराग, अरविंद जी, कई बार इस तरह के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो कई बार हमने देखा है दूसरे केसेस में, मुझे इस केस की ज्यादा जानकारी नहीं है, कि जो एक्सटॉर्शन का मामला भी इसमें कहीं ना कहीं सामने आ जाता है निकलकर। क्या कोई इस तरह की भनक पुलिस को लगी है इस केस में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सटॉर्शन का ये कोई रैकेट चल रहा था, या फिर ये सच्ची खबरें उजागर करना या कोई एक पर्टिकुलर लॉबी के अगेंस्ट में खबरें करना, जैसे आपने बताया जमीनी विवाद से जुड़ी खबरें करते थे, तो वो एक लॉबी सक्रिय है और उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया? देखिए, जहां तक एक्सटॉर्शन की बात है तो राघवेंद्र आर्थिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं थे। कोई व्यक्ति इनसे धपकाकर इनसे कुछ मनी की डिमांड करे, ऐसी स्थिति तो फिलहाल मुझे इसमें नहीं दिखती है। केवल और केवल अभी तक की स्थिति ये है कि खबरों का ही मामला सामने आता दिख रहा है। किसी व्यक्ति से इनका आर्थिक लेन देन रहा हो, इसके भी कोई बहुत इनपुट्स अभी तक सामने नहीं आ पाए। लेकिन जैसे आपने बताया अरविंद जी, जमीन विवाद से जुड़े कई सारी खबरें करते थे, तो जाहिर तौर पर हो सकता है उस लॉबी का ही काम हो। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस इस पहलू पर ज्यादा कंसंट्रेट किए हुए अपने आप को, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मुझे ये लगती है कि अगर इसमें जमीनों से जुड़ा कोई कॉकस सामने आता है, तो जहां तक जमीन का व्यापार है, जमीन के व्यापार में इलाके में रेवेन्यू के जितने ऑफिसर्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो ये सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। पुलिस इसको लेकर भी बहुत बचती सी नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बड़े अधिकारी इसमें सामने आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो इसमें जो जमीनों का जो काम करने वाले लोग, पूंजीपति धनाढ़ लोग हैं, वो कहीं ऐसी जगह से जुड़े हों जिससे सरकार की छवि पे असर आए। तो इसलिए पुलिस बड़ा फूंक फूंक कर कदम लगती दिख रही है। जी अरविंद जी, इन तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सटीक जानकारियां दी क्राइम तक के दर्शकों को। हम उम्मीद करते हैं इस केस को आप ट्रैक करेंगे, आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका।